नमस्ते, मैं नेहा आज फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। और आज की जो हमारी कहानी है वो है दानचंद की कहानी, और इस कहानी का शीर्षक भी है दानचंद। ये कहानी मैंने कहीं सुनी थी तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो दानचंद जो है गंगा नदी के किनारे 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर रहते हैं। और माताजी की कृपा से उनके घर में सारा सुख समृद्धि है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन धान्य से भरा उनका घर है। और जो दानचंद हैं वो इतने कंजूस है, इतने 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 कंजूस है कि कभी भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। और उनकी इसी आदत के कारण जो उनके साथी लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने उनका नाम रख दिया है दानचंद। व्यंग में ही उनका नाम रख दिया है दानचंद। तो दानचंद जो है वो हमेशा पैसा बचाने की सोचते हैं, कभी भी 1 रुपया भी कहीं खर्च करना या कोई धर्म का काम करना या कुछ भी वो ऐसा नहीं करते जिसमें पैसा खर्च होने की संभावना हो। जहाँ तक हो सके वो पैसे को बचाते हैं। वो दानचंद की जो पत्नी है वो इस बात से बड़ी दुखी है, क्योंकि वो चाहती है कि वो अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य करे, तरह तरह के धर्मायोजन करे, लेकिन जो दानचंद है वो ये सब उन्हें करने नहीं देते। तो पत्नी ने सोचा कि भाई कुछ तो ऐसा करे जिससे कुछ तो हमें पुण्य लाभ हो सके। तो पत्नी बार बार अपने पति दानचंद को बोलती रहती कि कम से कम ज़्यादा कुछ ना करो तो गंगा घाट ही नहा के आ जाओ, पास में गंगा जी बहती हैं, यदि वहाँ स्नान करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा और इस पुण्य से हमारे कुछ पापों में कमी हो जाएगी। तो दानचंद बड़ा परेशान हो गया था बार बार ये सुन के। दानचंद ने कहा कि चलो ठीक है, मैं गंगा स्नान कर आता हूँ। तो पैसा ना लगे इसलिए दानचंद जो है अपने घर से पैदल निकल गए। यदि 10-12 किलोमीटर जाने के लिए वो कोई सवारी करते तो उनको पैसे खर्च होते। दानचंद पैदल पैदल चलने लगे और धीरे धीरे चलते चलते वो नदी के समीप पहुंचने लगे। तब दानचंद ने सोचा कि यदि मैं मुख्य घाट पर स्नान करने गया तो वहाँ तो बहुत सारे पंडित होंगे और उनको मुझे कुछ न कुछ दान करना पड़ सकता है स्नान के बाद। तो दानचंद ने सोचा क्यों ना ऐसी किसी जगह पर स्नान किया जाए जहाँ पर पंडित भी ना हो और आराम से स्नान भी हो जाए। सोचते सोचते दानचंद ने सोचा कि मैं तो जो मरघट का घाट होता है वहाँ पर स्नान करूँगा। जो ऐसा घाट होता है जहाँ पर जब कोई शांत हो जाता है तो लोग जाते हैं और स्नान करते हैं, मैं वहाँ जाके स्नान कर लेता हूँ। गंगा जी तो माता जी हैं, कहीं भी स्नान करें। तो दानचंद ने सोचा हाँ ये ठीक है। चलते चलते दानचंद नदी के समीप पहुँच गए और उन्होंने वो मरघट वाला जो घाट था वहाँ ढूंढ लिया उन्होंने, और वो वहाँ पर जाकर स्नान के लिए उन्होंने सोचा कि अब मैंने यहाँ स्नान कर लेना चाहिए। जब उन्होंने देखा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है अभी और सारा शांत माहौल है, तो कोई हमसे दान मांगे या कोई मुझसे कुछ मांगे ये तो हो ही नहीं सकता। तो दानचंद ने अपने नदी के किनारे अपने घाट पर समीप कपड़े वगैरह रखे और अब स्नान के लिए जाने लगे। अब ये सारा कुछ जो है भगवान भी देख रहे थे। दानचंद की मंशा जो है भगवान ने पढ़ ली थी कि दानचंद बड़ा कंजूस है और किसी को कुछ भी दान नहीं देना चाहता, इसलिए मुख्य घाट की बजाय मरघट पर स्नान करने के लिए आया है। तो दानचंद ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो भगवान ने सोचा कि आज तो मैं भी दानचंद के मज़े लेता हूँ। तो ईश्वर ने क्या करा कि एक पंडे का वेश धारण कर लिया। अब दानचंद ने जैसे ही डुबकी लगाई और नदी से बाहर आए तो बाहर आकर देखते हैं कि अरे एक पंडित बाहर खड़े हैं। वो पंडित जो है यजमान की जय हो। तो दानचंद बड़े चकित हो गए कि भाई मैं अभी जब नहाने गया, मैंने डुबकी लगाने से पहले देखा यहाँ कोई नहीं था, ये पंडित कहाँ से आ गए एकदम से। तो यजमान की जय हो और आपने स्नान किया है, कुछ भी दान कीजिए। तो दानचंद ने कहा कि भैया तुम कहाँ से आ गए, अभी तक तो यहाँ कोई नहीं था। तो जो पंडा था उसने कहा कि भाई मैं तो यहीं पर रहता हूँ और संतोषी ब्राह्मण हूँ, जो मिल जाता है यहीं से मैं रहता हूँ। और जो भी लोग यहाँ अपना क्रियाकर्म के लिए आते हैं अपने परिवारजनों के, वो कुछ भी दान दक्षिणा दे जाते हैं। तो वर्षों का मेरा आयोजन हो जाता है, कोई साल भर का दे जाता है, कोई 6 महीने का, जिसका जैसा भी श्रद्धा भक्ति होती है। अब आप आए हो घाट पर, आपने स्नान किया है तो अब आप कुछ न कुछ दान करेंगे। तो दानचंद ने कहा कि अरे महीना और साल भर, मैं तो किसी को एक दिन का कुछ ना दूं। तो जो पंडित थे उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा भाई, आपको कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। अब आपने गंगा नदी में स्नान किया है, आपका पुण्य बढ़ेगा, आपको मुझे दान तो देना ही होगा। तो दानचंद ने कहा ना नुकुर करते रहे दानचंद, पर पंडे कहाँ मानने वाले थे। वो तो ईश्वर थे जो पंडा का रूप लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा आज तो कुछ भी हो जाए, दानचंद से कुछ न कुछ तो लेके ही छोड़ेंगे। थक हार के दानचंद ने ये कह दिया कि मैं आपको 1 आना दान करूँगा, 1 आना 1 पैसा मैं आपको दान करूँगा। तो जो पंडित थे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे, ठीक है 1 आना ही सही, कुछ तो दो। तो भी दानचंद ने कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फिर वापस आऊँगा, घर जाकर घर से लेकर आऊँगा और फिर आपको मैं आपका दान दूँगा। तो पंडित जो थे उन्होंने
उनसे आचमन करवा के और संकल्प ले लिया कि भैया आपको ये जो है दान करना है। दानचंद वापस अपने घर चले गए। घर पहुंचकर दानचंद जो है उन्होंने खाना वाना खाया, थक गए थे, सोने की सोच ही रहे थे, लेकिन जो ईश्वर ने पंडे का रूप धारण किया था वो वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो पत्नी बाहर आई दानचंद की और उन्होंने देखा तो पंडे बोले कि भाई दानचंद जो हैं आपके पति, उन्होंने हमको संकल्प लिया है कि भाई मैं आपको एक आना दान करूँगा। तो पत्नी बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि भाई ये कैसे दान कर सकते हैं। वो अंदर गई और उसने दानचंद से पूछा कि क्या आप किसी पंडे को कुछ देने का संकल्प लेकर आए थे, किसी पंडे को कुछ देने का बोल आए थे? तो दानचंद ने कहा कि हाँ बोला था, पर उससे अभी कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, नहीं मैं जो है अभी सो चुका हूँ। तो पत्नी ने वैसे ही बाहर जाके कह दिया कि भैया जो दानचंद है वो तो थक हार कर सो गए हैं, तो उनकी कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, तो वो अभी आपसे नहीं मिल पाएंगे, आप बाद में आना। तो पंडे बोले कि भाई कुछ भी हो जाए, यजमान है, यजमान यदि थके हुए हैं, सोए हैं तो वो उठ जाएंगे, तब तक हम यहाँ प्रतीक्षा करते हैं, आप मुझे खाने का सामान दे दीजिए, मैं यहीं पर बाहर ही उनकी प्रतीक्षा करूँगा। पत्नी ने अंदर जाके सारा वृत्तांत बताया। दानचंद फिर परेशान हो गए कि अब ये जो पंडे हैं ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तो दानचंद ने कहा कि एक काम करो, जाकर बोल दो कि जो दानचंद हैं वो गुजर गए, मर चुके हैं, अब उनके प्राण जो है चले गए हैं, अब वो आपको जो है दान नहीं दे पाएंगे। पत्नी ने बाहर जाके वैसे ही बोला। तो पंडे ने कहा कि अरे यजमान हैं और दान दिए बगैर यदि उनके साथ ऐसा हो गया तो उनके दुख में हम भी दुखी हैं और हम कैसे चले जाएंगे। तुम एक काम करो, थोड़ी व्यवस्था करो, मैं जाके पूरे गांव में बोल देता हूँ कि जो दानचंद है वो चल बसे। अब जो भगवान थे वो तो भगवान थे, पूरे गांव में उन्होंने जाकर बोल दिया कि भैया दानचंद जो है वो गुजर गए। गांव के सारे लोग आ गए, रोने लग गए कि भैया दानचंद जो है वो चले गए। अब दानचंद की पत्नी तो जानती थी कि दानचंद जो है वो गए नहीं हैं, ये तो सांस रोककर पड़े हैं। भगवान भी देख रहे हैं, बड़ा ढीठ इंसान है, श्वास रोककर पड़ा है, पर एक आना देने के लिए तैयार नहीं है। तो सारे लोग, गांव के लोग रुदन करने लगे। लोगों, अब वो समय आ गया जब दानचंद को उठाकर वो लोग शव यात्रा पे ले जाने लगे, पर भी दानचंद उठने के लिए तैयार नहीं है और पत्नी जो है विलाप कर रही कि भैया वो मरे नहीं हैं, उन्हें छोड़ दो। लेकिन उसकी बात कोई सुनने तैयार नहीं है, क्योंकि जो भगवान थे उन्होंने सब दूर बोल दिया था कि भैया दानचंद जो है वो गुजर चुके हैं। और लोगों ने ये कहा कि भाई वो तो परिवार के सारे लोग ऐसा रोना धोना करते ही हैं। तो बस फिर क्या था, दानचंद को ले जाकर घाट पर लेटा दिया गया। अब समय आ गया था कि दानचंद को अग्नि दी जाए। दानचंद को अग्नि देने का समय आ गया था। तो जो पंडे थे उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे यजमान हैं और मैं इनके कान में एक मंत्र बोलना चाहता हूँ। तो लोगों ने अनुमति दे दी। तो जो पंडे थे वो दानचंद के कान में जाकर बोलते हैं कि आए हैं वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़, यदि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो, और मैं वैकुंठ से आया हूँ तुमसे नाता जोड़ने के लिए। तो दानचंद को लगा कि भगवान आ गए, अब मेरी रक्षा हो जाएगी। जैसे ही दानचंद ने आंखें खोली तो सामने तो फिर पंडा ही दिखाई दिया। दानचंद ने फटाफट आंखें बंद कर ली कि ये मुझसे फिर से एक आना मांगेंगे। तो फिर उन्होंने फिर से उनसे उसके कान में कहा कि आया हूँ वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़। तब फिर दानचंद को लगा कि ठीक है, मैं देखता हूँ क्या है। तो दानचंद ने धीरे से आंखें खोली तो भगवान ने फिर उसके कान में कहा कि मैं पंडे का वेश धारण करके आया हूँ और मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम मुझसे मांग लो, तुम नहीं दे। तो दानचंद कहते हैं, हे प्रभु वो धेला दीजिए छोड़। मतलब दानचंद बोल रहा है कि कुछ भी हो, आप तो बस वो धेला छोड़ दो, मुझे और दूसरा कुछ आपसे नहीं चाहिए। तो भगवान ने अंततः थक हार कर उससे कहा कि चलो मैं वो धेला छोड़ता हूँ, तुम्हारे प्राण तुम बचा लो, इस तरह से मृत्यु को प्राप्त मत हो। तो ये थे कंजूस दानचंद, जो एक धेले के लिए अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हैं। तो जो ईश्वर के सामने भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं एक धेला दान कर दूं या आपसे कुछ और मांग लूं। जब ईश्वर जैसे शक्ति उसके पास आई तब भी वो यही चाहता है कि मैंने जो एक धेला देने का संकल्प लिया है आप मुझे उससे मुक्त कर दीजिए, बस मेरा वो एक धेला बच जाए। तो ऐसा होते हैं कंजूस लोग। चलिए, तो आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।